क्या पीटीआई खामोश बैठेगी इस मामले के ऊपर या उनके पास भी कोई प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, कानूनी राइट तो अब उनके पास कोई भी नहीं है, पर लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है जैसा कि समाअत के दौरान उनकी जानिब से बहुत सारे अहम पॉइंट्स भी उठाए गए और जिसके ऊपर आज देखा गया कि बरहमी का भी इज़हार किया गया जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से, और उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पे हामिद खान को कहा गया कि आप सीनियर होने के बायस आपको हमने मौका दिया था और आपकी जानिब से जो एक रवैया इख्तियार किया गया है वो मुनासिब नहीं है, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, और की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया था बेसिकली। और इसके साथ साथ आज जो अहम ये फ़ैसला जारी किया गया है, 7 की अक्सरियत से ये फ़ैसला जारी किया गया है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की जानिब से जो है ये मुख्तसर फ़ैसला भी सुनाया गया है, और उनकी तरफ से बेसिकली जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो लिखा गया था और उसमें अक्सरियती फ़ैसला था, उनकी तरफ से वो 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखा है। बेसिकली जो 12 जुलाई का जो फ़ैसला था उसके अंदर 8 रुकनी जो अक्सरियती फ़ैसला था उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तमाम तर जो है वो पीटीआई को दी जाएं, जबकि जो अक़लियती फ़ैसला था उसके अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और साबिक चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी तरफ से ये जो है मौक़िफ़ लिया गया था कि 39 अरकान की हद तक जो है उनको वो जो सीटें हैं वो पीटीआई को दी जाएं और वो भी दी जाएं, और इसके साथ साथ उनमें ये भी कहा गया था कि पार्टी एफिलिएशन भी जो है वो उसमें वो देंगे, ताकि उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए गए थे कि वो 15 दिन के अंदर उसकी तमाम तर फहरिस्त जो है वो तैयार करके उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करे। तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है, 12 जुलाई का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया है। बेसिकली आज का जो फ़ैसला है उसके अंदर जो अक़लियती फ़ैसला है जो कि 3 जजेस ने इख्तिलाफ़ किया है, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखिल थे जिन्होंने अपना 12 जुलाई का ही जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो हैं उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई है, ये कहा गया है कि जुज़वी जो है वो उनकी तरफ से ये अहकामात दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कागज़ात नामज़दगी का जायज़ा ले और उसके बाद जो है उसके ऊपर फ़ैसला करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया 39 अरकान की हद तक ये फ़ैसला उनकी तरफ से कहा गया है, जबकि जो 7 रुकनी जो अक्सरियती जजेस हैं उनकी तरफ से टोटल ये इख्तिलाफ़ किया गया है और उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिल सकेंगी, जबकि वो दीगर जो जमातें हैं हुकूमती और उनके इत्तेहादी उनको जो है वो दी जाएंगी। तो ये एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि पीटीआई को जो है वो नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर एक ये बात ज़रूर है कि पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी ज़रूर तस्लीम किया गया है जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी किया है, और जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसके अंदर भी बेसिकली इशू यही था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो अरकान ने जो मखसूस नशिस्तों के अरकान थे उनकी तरफ से जो कागजात जमा करवाए गए थे उसके अंदर उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो जो है आम इंतखाबात के अंदर कोई सीट नहीं जीत सकी थी, इस वजह से वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। तो अब जो है ये क्लियर है कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों से जो है बिल्कुल बहुत दूर चली गई है, उनमें से उन्हें कोई भी हसीब, अगर आप एक दफ़ा फिर से बता सकें कि इसमें कितने जजेस ने इख्तलाफ किया है और उनके इख्तलाफी नोट क्या थे? देखिए, 3 जजेस, अब जब फ़ैसला अनाउंस किया गया है तो 10 रुकनी बेंच जो है वो बैठा था, तो उसके हिसाब से 7-3 ने जो है ये अक्सरियती फ़ैसला था 7-3 के तनासुब से। बेसिकली 2 ऑलरेडी ऐसे जजेस हैं, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने पहले ही समाअत के अंदर जो कि 6 मई 2025 को हुई थी उस पर ही उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और जो है वो उठ गए थे, जिसके ऊपर दीगर जो बेंच था
11 रुकनी जो रह गया था, 13 रुकनी ये आईनी बेंच स्टार्ट में जो है तश्कील दिया गया था। 11 रुकनी जो बेंच रह गया था उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा था कि जो 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है और अपना जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद किया है, उनको जो फाइनल जो जजमेंट आएगी उसके अंदर उसका हिस्सा उसको बनाया जाएगा। तो बेसिकली उन 2 जजेस को भी और ऐड कर दिया जाए तो 5 जजेस की जानिब से इख्तिलाफ किया गया है और 7 जजेस की जानिब से ये अक्सरियती फ़ैसला जारी किया गया है। और जो ये 7 रुकनी जो अक्सरियती जो फ़ैसला है उसके अंदर बेसिकली ये क्लियर कर दिया है कि अब PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको उन्होंने बरकरार रखा है, जबकि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे हसीब, अभी दिया आप चूंकि जजेस की तादाद की हम बात कर रहे हैं तो आज के हेयरिंग में ये एतराज़ भी उठाया गया हामिद खान साहब की तरफ से, जो वकला हैं PTI की उनकी जानिब से, कि जब पहला फैसला ज़्यादा मेंबरान ने दिया हो तो कम मेंबरान जो है वो उसकी नज़रसानी नहीं सुन सकते। उसकी भी अगर आप तफसील शेयर कर सकें। और सेकेंडली, क्या इस तरह के किसी नुक्ते को बनाकर आगे ये मामला कोई और फॉरम अवेलेबल हो सकता है PTI के लिए इसमें रिलीफ हासिल करने की, या तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो चुके? देखिए, कानूनी ऑप्शन तो ख़त्म हो चुके हैं, पर लेकिन ये ज़रूर है कि आज भी समाज के अंदर ये जो है हामिद खान की तरफ से इख्तिलाफ किया गया था और हामिद खान की तरफ से जब ये केस समाज के लिए मुकर्रर किया गया था उस वक्त से ही इख्तिलाफ किया जा रहा था। सबसे पहले जो उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी वो बेंच के ऊपर ही एतराज़ उठाया गया था, जो कि उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। और आज भी जब ये जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार ने बेंच तोड़ा और ख़ुद को बेंच से अलहदा किया और उसके बाद 10 रुकनी बेंच जब समात के लिए कमरा अदालत के अंदर आया तो उस वक्त भी हामिद खान की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया था कि जो 12 जुलाई का जो फ़ैसला है वो ज़्यादा जजेस की जानिब से फ़ैसला आया था और अब कम जजेस हैं बेंच के अंदर, तो इसके ऊपर उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था, जिसके ऊपर अदालत ने उनका एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। और ये अदालत ने कहा था कि अगर आप इसके अंदर अपने दलाइल देना चाहते हैं तो वो दें, जिसके बाद उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ कर दिया गया था। बेसिकली हामिद खान की तरफ से ये शुरू दिन से ही एतराज़ था आईनी बेंच के ऊपर, उसकी तश्कील के ऊपर भी। और अब जब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से इख्तिलाफ किया गया और ख़ुद को बेंच से अलहदा किया गया, उसके ऊपर भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया, जो कि उनके दोनों एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बेंच की जानिब से। उनकी तरफ से यही कहना था कि जो बेंच है, आईनी बेंच है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो है, क्योंकि 8 की अक्सरियत से फ़ैसला आया हुआ है तो 8 रुकनी से ये ज़्यादा है। इस वक्त भी 10 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है, तो अब भी ये बेंच जो है वो समात कर सकता है। जबकि हामिद खान का जो बेसिक पॉइंट था वो उनका ये कहना था कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं उसका जो नज़ीरें मिलती हैं, जो तरीक़ाकार है वो ये है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो वही बेंच सुनता है जिसने पहले सुना हो। जो नज़रसानी का अव्वल जो बेंच होता है वही वो सुनता है, लेकिन इसके अंदर जो पहले के जो जजेस हैं उनको भी शामिल नहीं किया गया, जिसके ऊपर उनकी तरफ से जो बेंच है उनकी तरफ से ये उनका जो एतराज़ था उसको मुस्तरद कर दिया गया और समात को कंटिन्यू किया गया। हसीब मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू